शायद ही आप जानते होंगे कि हिंदू धर्म से जुड़ी 5 अनोखी परंपराएं जिसका विज्ञान भी करता है समर्थन। दरअसल इन परंपराओं के पीछे ना ही केवल आध्यात्मिक महत्व है बल्कि वैज्ञानिक कारण भी पूरी तरह से छिपे हुए हैं। नंबर 1 पर आता है हाथ जोड़कर नमस्कार करने की परंपरा। हिंदू धर्म में हाथ जोड़कर नमस्कार करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ये न केवल किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का प्रतीक है बल्कि इसके पीछे ना वैज्ञानिक महत्व भी बताया गया है। जबकि एक व्यक्ति दोनों हाथों को आपस में जोड़ता है तो उसकी हथेलियों में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर दबाव पड़ता है। इन बिंदुओं से आंख, नाक, कान, हृदय आदि शरीर के विभिन्न अंगों का सीधा संबंध है। ऐसे में हाथ जोड़कर नमस्कार करने से इन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है और इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पॉजिटिव वाइब्स आपकी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है और इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने की वजह से ही कई प्रकार की बीमारियों से बचाव होता है। वैज्ञानिक तौर पर ना इसे एक्यूप्रेशर कहा जाता है जिसका चलन हाल ही के दिनों में बहुत बढ़ रहा है। नंबर 2 पर ललाट पर तिलक लगाने का महत्व। पूजा पाठ के समय ना व्यक्ति हमेशा अपनी ललाट पर तिलक अवश्य लगाता है। ये परंपरा भी लंबे समय से ना हिंदू धर्म में निभाई जाती है। इसके पीछे ना तो केवल आध्यात्मिक कारण है बल्कि वैज्ञानिक विशेषता भी छिपी हुई है। बता दें कि तिलक लगाते समय ना माथे के बीच में उस बिंदु पर दबाव पड़ता है जो तांत्रिका तंत्र से सीधा संबंध रखता है। तो इस बिंदु पर दबाव पड़ने से ये सक्रिय हो जाता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। तिलक लगाने से न केवल ऊर्जा प्राप्त होती है बल्कि एकाग्रता में भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही मांसपेशियों में रक्त का संचार सही होता है। यही वजह है कि एक सनातनी होने के नाते ही मैं भी अपने मस्तक पर तिलक हमेशा लगा कर रखती हूँ। नंबर 3 पर पूजा के समय घंटी के प्रयोग का कारण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ना घंटी बजाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उन तक हमारी ध्वनि अर्थात प्रार्थना बहुत जल्दी पहुंचती है। किंतु घंटी बजाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ है। बता दें कि घंटी की आवाज कानों में पड़ने से ना एकाग्रता बढ़ती है और मन हमेशा शांत रहता है। लेकिन इसके पीछे एक कारण भी है। दरअसल आध्यात्मिक कारण ये है कि घंटी बजाने से ना नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। साथ ही घंटी से निकलने वाली तरंगों को सुनने से शरीर में मौजूद 7 अहम बिंदु सक्रिय हो जाते हैं और यही कारण है कि हमारी बॉडी पॉजिटिव वाइब्स को भी अट्रैक्ट कर लेती है। नंबर 4 पर शिखा रखने का लाभ। शिखा यानी कि चोटी। कई बार ना हमने देखा है कि मंदिर में पूजा पाठ करने वाले पुजारी या अध्यात्म से जुड़े लोग चोटी या शिखा रखते हैं। ये परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। इसका ना केवल आध्यात्मिक महत्व है बल्कि आयुर्वेद में भी ना इस विषय में विस्तार से बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार सिर के जिस हिस्से में शिखा धारण की जाती है ना वहाँ का तंत्रिका तंत्र से सीधा संबंध होता है और शिखा रखने से इस तंत्र की रक्षा होती है और साथ ही एकाग्रता में भी बढ़ोतरी होती है। इसी के साथ चोटी रखने से ना शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार खुद ब खुद होने लगता है। नंबर 5 पर उपवास रखने का वैज्ञानिक महत्व क्या है। अध्यात्म से जुड़े ना इस भारत देश में उपवास रखने का बहुत महत्व है। उपवास रखने से ना तो व्यक्ति केवल आध्यात्मिक रूप से लाभ लेता है बल्कि इसके पीछे ना वैज्ञानिक महत्व भी छिपा हुआ है। आयुर्वेद के अनुसार जिस प्रकार पृथ्वी के 3/4 हिस्से में पानी और 1/4 हिस्से में ठोस जमीन है ना उसी प्रकार मानव शरीर भी ऐसा ही बना हुआ है। क्योंकि हमारे मानव शरीर में 80% द्रव्य और 20% ठोस पदार्थ हैं और ऐसे में ही दोनों में संतुलन बनाए रखने के लिए उपवास रखा जाता है। क्योंकि दोनों में अगर संतुलन नहीं होता तो व्यक्ति को तनाव या चिड़चिड़ापन का सामना करना पड़ता है। विज्ञान में तनाव से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं लेकिन इन सभी उपवास या फलाहार के सेवन को बहुत ही कारगर माना जाता है और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि नियमित अंतराल पर या हफ्ते में एक बार व्रत रखने से आपके शरीर को डिटॉक्स होने का मौका मिलता है और आपके शरीर की पाचन क्रिया भी ठीक रहती है।
ऐसे में और भी कई तरह की परंपराएं हैं जो हमारी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है और इनके पीछे का वैज्ञानिक महत्व भी है, जैसे कि मूर्ति पूजन और जमीन पर बैठकर खाना और इसी के साथ खाने के तुरंत बाद ही कुछ मीठा खाना। और ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़ी परंपराओं और इनकी मान्यताओं के महत्व के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।